आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष विज्ञान भैरव तंत्र ग्रंथ से आपको ध्यान साधना बतलाने जा रहा हूं। इस ग्रंथ को तंत्र साहित्य में बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। यह ध्यान साधना का सबसे महान ग्रंथ है। भैरव भैरवी के संवाद के रूप में है। तो भैरवी जी ने जिज्ञासा की है तत्व के विषय में, व्यक्ति के किस तरह के उत्थान हो सकते हैं। तो उसका जो उत्तर भगवान भैरव ने दिया है वह साधना के अर्थ में दिया। तो ध्यान योग साधना के इस प्रकरण में हम लोग चलते हैं। यह ध्यान विधि 26वीं है और श्लोक जो है यह 49वां है, 49th वर्ष है। तो देखते हैं इसमें ये क्या कहते हैं भगवान भैरव। सर्वतः स्वशरीरस्य द्वादशान्ते मनोलयात् दृढ़बुद्धेर दृढ़ीभूतं तत्त्वलक्ष्यं प्रवर्तते। अर्थात पूरे शरीर में सभी स्थानों पर हमारा जो स्व है अर्थात आत्मा जो है वह कह रहे हैं कि चूंकि हमारी जो आत्मा है वह पूरे शरीर में ही विद्यमान है। ऐसा नहीं कि किसी वह एक जगह है, पूरे शरीर में ही विद्यमान है और हमारे अपने ही शरीर में विद्यमान है। तो अपने ही शरीर में जो आत्मा है वह विद्यमान है। और फिर वह कहते हैं कि जो 12 यानी 12 तत्व समझ लीजिए आप। तो 12 चीजों का जो जिक्र किया गया है उनके अंत से ये 12 चीज क्या है पहले ये बता देता हूं कि ये हमारे 5 जो कर्मेंद्रियां हैं, जिसमें कि हाथ, पैर, मुख, उपस्थ, गुदा और जो 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, जैसे कि रसना, जीव और नेत्र और घ्राण यानी नाक से सूंघना और श्रोत्र कान से सुनना और त्वचा स्पर्श करना, ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं। तो ये 10 हो गए और बुद्धि 11 हो गया और भौतिक तत्व जो है तो ये 12 हो गए। तो ये 12 हैं, इनका अंत जो है मन में हो जाता है और फिर मन जो है वह लीन हो जाता है। मनोलयात, मन जो है लीन कर जाता है। तो जब मन लीन कर जाता है तब क्या होता है, तत्व का लक्ष्य हम करते हैं, इतना एकाग्र होते हैं कि हम तत्व का लक्ष्य करते हैं, यानी मूल तत्व का लक्ष्य करते हैं। तो मन एक माध्यम बनता है, इसके जरिए हम मूल तत्व का लक्ष्य करते हैं।
और तब वह परम तत्व हमें उपलब्ध हो जाता है, उसकी तरफ हम प्रवृत्त हो जाते हैं। प्रवर्तते तो मूल तत्व जो है हमें उपलब्ध हो जाता है, मन विश्रांति को प्राप्त हो जाता है, मन मुक्ति की ओर बढ़ जाता है। तो इसमें यह बताया गया है कि हमें क्या करना है, हमें एक दूसरे को उसमें लीन करते जाना है। यानी कर्मेंद्रियों को ज्ञानेंद्रियों में लीन कर लेना है। इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ यह नहीं है कि कर्मेंद्रियां नहीं रह जाएंगी। इसका अर्थ यह है कर्मेंद्रियों का जो बोध है हमारा, वह चूंकि ज्ञानेंद्रियों से ही होता है कर्मेंद्रियों का भी बोध, तो इनको हम उसमें लीन कर दें। पहले तो इसके होश में रहें हम, यानी हमारा हाथ पैर कहाँ चलता है, इसका जब हम होश करेंगे तभी इसका मतलब हमारी चैतन्यता बढ़ रही है, तभी एकाग्रता भी बढ़ रही है। तो हम जो भी गतिविधि करते हैं, पैर से, हाथ से, कान से, मुंह से, नाक से, पेट से, पीठ से, जो भी हम गतिविधि करते हैं, तो इसके प्रति हम पूरा होश में रहें कि इससे क्या क्या हो रहा है। तो इससे हमको भीतर का वो पता चलने लगेगा, हमारी एकाग्रता बढ़ने लगेगी। फिर हम जो सांस लेते हैं, जो हम विचार करते हैं, हमारे भीतर में दिल धड़कता है, उसके प्रति हम होश वाला हो जाए। तो उसके प्रति भी जब हम सजग हो जाते हैं, हम एकाग्र हो जाते हैं। एकाग्र का यहाँ पर ऐसा मतलब समझना चाहिए, क्योंकि हमें शरीर में जो भी गतिविधि हमारे शरीर में हो रही है, उसके प्रति हम बहुत चैतन्य हो जाए। और तब क्या होगा कि हमारी जो बुद्धि है और ये जो भौतिक तत्व हैं, वे लीन हो जाएंगे। किसमें? मन में। मन जो है वह 11वीं इंद्रिय है। तो ये 12 जो हैं, बुद्धि, भौतिक तत्व, 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय, ये सब 12 जो लीन हो जाएंगे मन में। फिर मन जो है वह लीन हो जाएगा किसमें? तो मन लीन हो जाता है स्व में, आत्मा में लीन हो जाता है। तो यहाँ पर सैद्धांतिक बात नहीं है, कहते हैं कि जब मन लीन हो रहा है, यह कैसे पता चलेगा? जब कोई विचार नहीं आएगा, जब कोई चित्र नहीं आएगा, जब कोई भावना नहीं आएगी, कोई इच्छाएं नहीं होंगी, तो समझा जाएगा कि मन लीन हो गया। उसके बावजूद भी हम होश में हैं, जगे हुए हैं। एक तो जैसे निद्रा के समय मन लीन हो जाता है तो पता भी नहीं चलता, मन स्वतः ही लीन हो गया, ऐसा लीन हो गया कि हम खुद बेहोश हो गए। वह नहीं, मन लीन हो जाए और फिर भी हम होश में रहें, उस लीनता का मतलब है। तो श्वास के प्रति, दिल के धड़कन के प्रति, सबके प्रति जब हम सजग हो जाते हैं, तो क्या होता है कि हम सुषुम्ना में प्रवेश कर जाते हैं। यानी वहां पर मन लीन हो जाता है, और ऐसा लीन होता है कि वह स्व में प्रवेश होता है। और स्व में प्रवेश होने के कारण और मन की लीनता के कारण हमारे में बेहोशी नहीं आती है, हमारी में चैतन्यता और बढ़ जाती है। उल्टे तो हम बहुत सजग हो जाते हैं, हमारी चैतन्यता और बढ़ जाती है, और वह जो है आत्म तत्व में फिर लीन होना, फिर आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, अपने आप ही हो जाती है लीन। उसके लिए किसी प्रकार का कोई अभ्यास और कुछ प्रयास, कोई साधना नहीं करनी पड़ती है। तो आत्म तत्व में लीन हो गया तो वहां पर प्रकाश, जो वह प्रकाश भौतिक प्रकाश नहीं, आध्यात्मिक प्रकाश फूट पड़ता है, प्रस्फुटित हो जाता है, और उससे जो है हम परम स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं। हमें पर तत्व का दर्शन हो जाता है, हमें पर भैरव का दर्शन हो जाता है। यही भैरव जी हमें यहाँ बताना चाहते हैं। हरि ओम।